मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। और हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय। मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने इस देश के एक ऐसे राजनीतिक शैतान को लाए हैं जिसकी नमक हरामी के बीज अब देश के बाकी हिस्से में जा रहे हैं और लोकसभा में भारत माता की जय ना कहने वाले के पार्टी के विधायक महाराष्ट्र विधानसभा भी ये कह रहे हैं। हम टीवी चैनल पर ऐसी भाषा बोले क्या, ये कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है। लेकिन एक शैतान जब लोकतंत्र में ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा है जो उसने नहीं करनी चाहिए और उसके खिलाफ फिर भी अगर समाज और मीडिया शालीनता की भाषा उपयोग में लाएगा तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, उपाय नहीं हो सकता, उसके ऊपर उसका परिणाम नहीं हो सकता। और इसलिए अगर वो भारत माता की तरफ एक आंख उठाकर देख रहा है तो दोनों आंखें फोड़ने की ताकत उसको दिखानी होगी। और इसलिए ओवैसी को नमक हराम कहना ये आज की हमारी आवश्यकता है। मैं मजबूरी शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन आज ये हमारी आवश्यकता है क्योंकि ऐसे देशद्रोहियों को भारत का मीडिया प्रतिष्ठा देता है, सम्मान देता है, साहब कहता है। और इसलिए बार बार ये अपने देशद्रोही कार्रवाइयों की गति और तीव्रता बढ़ाता जा रहा है। कभी इसके बोल क्या थे और आज देश तक आकर पहुंचे हैं। अब इसको नहीं रोका गया तो ये निश्चित तौर पर इस देश का सबसे बड़ा नुकसान करेगा। और इसलिए सरकार पर क्या मजबूरी है जो भी होगी, लेकिन देश मजबूर नहीं है, हम मजबूर नहीं हैं, समाज मजबूर नहीं है। वो अपनी कार्रवाई के लिए जैसे स्वयं के पारे में होने वाले किसी विषय पर स्वयं रक्षा का अधिकार रखता है, वैसे समाज को राष्ट्र रक्षा का अधिकार है। और ऐसे शैतानों से राष्ट्र को होने वाले नुकसान का उपयोग, उसका उपाय हिंदुस्तान करना जानता है क्योंकि आतताइयों के खिलाफ लड़ने की हमारी लंबी परंपरा रही है। क्या हो इस नमक हराम पर कार्रवाई, यह बिंदास जारी है। किसी पार्टी के किसी नेता को आज हमने स्टूडियो में गेस्ट के तौर पर नहीं बुलाया है क्योंकि हम हिंदुस्तान को बोलने देना चाहते हैं। हम आपकी आवाज इस तक और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए आपके कॉल हम लेंगे। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए, स्काइप से वीडियो कॉल करिए और सोशल मीडिया पर भी अपनी बात हमको लिखकर भेजिए। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले यह मुद्दा। हिंदुस्तान में देश विरोधी ताकतें मजबूत हो रही हैं। जिन्ना ने देश को तोड़ने के लिए जो हथियार अपनाया था, आज उसके चाहने वाले भारत में फिर उसी हथियार का प्रयोग कर रहे हैं। कभी भारत माता को गाली दी जाती है, कभी भारत माता को डायन कहा जाता है। मातृभूमि की उससे ही गाली देते हैं, फिर कहते हैं हम कोई संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। अब लग रहा है देश में बताना होगा भारत माता का सम्मान कैसे किया जाता है, कैसे माँ को इज्जत दी जाती है। जी हाँ, ओवैसी कह रहा है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे मेरे गले पर चाकू भी क्यों न रख दो। संविधान में कहीं नहीं लिखा है भारत माता की जय बोलो। लेकिन क्या जब कोई देशवासी भारत माता की जय बोलता है तो वो संविधान के लिए बोलता है? जब सीमा पर जवान भारत माता की जय बोलकर दुश्मन को ललकारते हैं तो क्या वो संविधान के लिए बोला जाता है? ओवैसी कह रहा है मुसलमान कभी भारत माता की जय नहीं बोल सकता, लेकिन इस ओवैसी को पता नहीं है सेना में हर धर्म के जवान जब दुश्मन पर आक्रमण करते हैं तो वो भारत माता की जय नहीं बोलते। क्या वहाँ मुसलमान सैनिक कुछ और बोलता है? जी नहीं, उसकी जुबान पर भारत माता की जय होती है और दिल में भारत माता की रक्षा का प्रण। क्या गद्दार नवाब की तरह अब ओवैसी को भी बताना होगा कि कैसे भारत माता की जय बोली जाती है, कैसे भारत माता को सम्मान दिया जाता है। ओवैसी देश में उसी तरह का माहौल तैयार कर रहा है जैसे जिन्ना ने किया था। उस वक्त भी कुछ राष्ट्रवादी मुस्लिमों ने जिन्ना का विरोध किया था, लेकिन बाकी मुसलमान जिन्ना के साथ थे। वैसे ही आज कई राष्ट्रवादी मुसलमान ओवैसी का विरोध कर रहे हैं और कुछ ओवैसी का साथ दे रहे हैं। जैसे कुछ तथाकथित हिंदुओं ने तब जिन्ना का साथ दिया था, वैसे ही आज कुछ लोग ओवैसी का साथ दे रहे हैं। ओवैसी का साथ देने वाले ये वही लोग हैं जिन्हें आज भी देश के टुकड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कुछ लोगों ने तब भारत का बंटवारा करा दिया था। ऐसे कुछ लोग आज भारत का बंटवारा कराने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। ओवैसी का सपोर्ट करना और भारत माता को गाली देने की बात को अभिव्यक्ति की आजादी बताना भी उन लोगों का सबसे बड़ा देशद्रोह है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कार्रवाई हो ऐसे ओवैसी पर जो खाता तो भारत की है और गाली भी
भारत को देता है। क्या कहना है आपका, क्या गुस्सा है आपके मन में और क्या प्रतिक्रिया आपके मुंह पर है, वो कॉल उठाकर फोन करके बताइए, हिंदुस्तान को बताइए, दुनिया को बताइए कि इस देश के नमक हरामों पर सरकार जिस भी कारणों से मजबूर हो, राज्य की हो, केंद्र की हो या महाराष्ट्र की हो, जहां पर इसने देशद्रोही भाषण दिया, लेकिन देश मजबूर नहीं है, उसके में दम है और वो दम दिखाने के लिए तैयार है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। सर मैं अमेठी से बोल रहा हूँ जी। इन राक्षसों को जो हमारे देश के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं, जिस तरह हमारे राम भगवान ने रावण को मारा था, जिस तरह श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, उसी तरह इस राक्षस को हमारे मोदी जी मारेंगे। मैं बहुत दुखी हूँ, हमारे देश के लिए ऐसा कुत्ता बोल रहा है, इसलिए मैं दुखी है सर। इसको कुत्ता मत कहिए, क्योंकि कुत्ता देश के प्रति या अपने मालिक के प्रति ईमानदार होता है। ये कुत्ते से गया गुजरा है, इसलिए इसको कुत्ता कह के कुत्तों का अपमान मत करिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। हाँ जय हिंद, अशोक पंचाल दिल्ली सादरा से। हाँ हाँ ये सुरेश जी, बात ये है कि मोदी साहब को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि जो तानाशाही है ना, तानाशाही जो है अपराध नहीं है। अपराध होता है अपराधियों को माफ करना या अपराधियों को ना देखना। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान की भलाई के लिए अगर मोदी जी को तानाशाह बनना भी पड़ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं तो ये देशद्रोहियों के हिमायती। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि इस देश के ऐसे राक्षसों को रोकने के लिए अगर इस देश को तानाशाह की आवश्यकता है तो हमको तानाशाह चलेगा, क्योंकि अगर इस देश का लोकतंत्र ऐसे लोगों को सजा देने में नाकाम है तो ऐसा लोकतंत्र क्या काम का जो घर के अंदर ही सांपों को पालता है, बढ़ावा देता है और उसकी फन को कुचल नहीं सकता। और इसलिए ऐसे व्यक्ति की हिंदुस्तान को बनने की जरूरत है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको। हावड़ा से हम विमल कुमार साहू बोल रहे हैं। ये जो ओवैसी जो बोला है, ये भारत माता की जय नहीं, हमारे भारत माँ के लिए हजारों करोड़ों सेना ने जान दे रहे बॉर्डर पर। इनको तो बॉर्डर पर भेज के गोली मरवा देना चाहिए ऐसा आदमी को। बिल्कुल, क्या कहा है ओवैसी ने एग्जैक्ट, हम ये उसकी वीडियो दिखाते हैं। ये देखकर मेरा तो खून खोला है, आपका क्या होता है बताइए। अपना लिबास तब्दील कर रहे तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप। मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा नहीं है भारत माता की जय बोलना। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं नहीं लिखा है कि ऐसे राजनेताओं को नमक हराम नहीं लगाना, और इसलिए आज हम इसके नाम के साथ नमक हराम लगा रहे हैं। देशद्रोही के साथ साथ ये नमक हराम भी है, क्योंकि नमक हराम बनने के बाद ये आदमी देशद्रोही बनता है। और इसलिए आज के बाद इसका नाम लेने के पहले ये उपाधि लगाइए। इस देश ने कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम की उपाधि दी है, महात्मा गांधी को महात्मा नाम दिया है, तमाम लोगों को तमाम उपाधियां दी है। इस देश ने आज से तय करना है कि ओवैसी का नाम जब भी आएगा, नमक हराम देशद्रोही ओवैसी, ये इसके साथ लगेगा। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको। हाँ मैं जम्मू से बोल रहा हूँ जी। हाँ ये जो देखो ना, ये हमारे मुल्क में हम इनको कितनी इज्जत देते हैं, सब कुछ इनके लिए ये निशावर करती है हमारी सरकारें। हमारी फौज वहां पर लड़ रही है, और ये लोगों को ये चंद लोग हैं जो ऐसी खराबी करते हैं जो सारे मुल्क में, ठीक है ना। ये सब लोग यही चंद लोग हैं जो खराबी, बाकी सब लोग अच्छे जो खून से लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
यही लोग चंद लोग हैं जिनको इनको ठीक करना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, और चंद लोगों का उपाय होना चाहिए। हालांकि मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि देश में कई जगह पर मुसलमानों ने खून से भी लिखा है भारत माता की जय। देश के कई मदरसों में और देश के कई धार्मिक मुसलमानों के स्थानों पे तिरंगा फैलाया गया। जब ऐसा दुष्ट कोई पाप करता है तो उसकी प्रतिक्रिया में कई जगह पर पुण्य भी होता है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन अभी भी अगर आप इसका वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो में जब इसने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, तो पीछे से हजारों लोगों की जो आवाज आई, सजा उनको भी होनी चाहिए। दोबारा ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि ये बोलने वाला अकेला नहीं है, इसका समर्थन करने वाले भी बहुत है। देखिए। अपना लिबास तब्दील कर रहे तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं कि वो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? नहीं बोलता मैं, मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। ये वीडियो है। हम ऐसा क्यों होता है बार बार? क्यों मुसलमानों का नेता बनने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना जरूरी है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कारण है? देखिए। ओवैसी का वंदे मातरम न बोलना। ओवैसी ने कहा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, इसके अलावा हम किसी की वंदना नहीं कर सकते। ओवैसी को भारत माता की जय बोलने में परेशानी। ओवैसी कह रहा है, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा क्योंकि ये कहीं भी संविधान में नहीं लिखा, चाहे आप मेरे गले पर चाकू भी रख दो। लेकिन वहीं नजमा हेपतुल्ला जैसे मुसलमान कहते हैं, भारत माता की जय बोलना हर मुसलमान का हक है और मैं तब तक भारत माता की जय बोलूंगी जब तक मेरी आवाज नहीं बंद हो जाती। ओवैसी भारत में मुगलिस्तान बनाने के सपने देखता है। ओवैसी अपने दादा की तरह हैदराबाद रियासत को अलग करने का सपना देखता है। जैसे इसका दादा हैदराबाद रियासत को अलग करना चाहता था, वैसे ही ओवैसी चाहता है। लेकिन जब सरदार पटेल ने ओवैसी के दादा को फटकार लगाई तो दुम दबा के वापस भाग गया और फिर कभी अलग होने की बात नहीं की। ओवैसी को भारत में देश विरोध के लिए समर्थन मिलता है। ओवैसी लगातार भारत और भारतीयों को गाली दे रहा है, भारत के राष्ट्रवादियों को बार बार ललकार रहा है, लेकिन भारतीय इसको नजरअंदाज कर देते हैं। मगर अब कोई सरदार पटेल की तरह खड़ा नहीं है। भारत की सेना का अपमान। भारत के सैनिक जब दुश्मन को ललकार रहे होते हैं तो भारत माता की जय का नारा ही उनमें जोश भर देता है। सैनिक अपनी जान गंवा देता है लेकिन भारत माता के दामन पर आंच नहीं आने देता। सेना में हर संप्रदाय और धर्म के लोग होते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा धर्म भारत माता की रक्षा करना ही होता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सर, भारत माता की जय। सबसे पहले जय हिंद सर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश, सर मेरे देश की बॉर्डर पे जो है इतने लोग मर रहे हैं और ये लोग जो है भारत माता की जय नहीं कह रहे हैं, तो क्या हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है कि जिससे इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके? ये संविधान में भले ही क्या लिखा है, संविधान की व्याख्या जैसी करनी है वैसी की जाए, लेकिन आप और हम इसको सजा देंगे। संविधान की भाषा और उसके व्याख्या को करने के लिए तो महंगे वकील लाकर उसको टाइम पास भी किया जा सकता है या गलत भी साबित किया जा सकता है। इसी का भाई जो दूसरा देशद्रोही है अकरुद्दीन, उसने तो कई साल पहले उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप हुआ और जेल के अंदर गया, लेकिन 10,000 की सजा, 10,000 की बेल पर बाहर आया है। क्या कर पाए हम उसका? क्या कर पाए इस देश का संविधान? क्या कर पाए इस देश की सरकारें? कुछ नहीं। और इसलिए संविधान में क्या लिखा है ये तो सरकार करे, लेकिन आपके हमारे सीने में, दिल में जो लिखा है उसको आपने और हमने करना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार चमानकर जी, मैं आगरा से हरीश बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ जी, आपका आज का प्रश्न है ओवैसी पर कार्रवाई कब होगी? आवश्यकता तो यही है कि ओवैसी बंधुओं पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरे राष्ट्रद्रोहियों को भी विचलित कर सके। कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे अजरम कारावास हो या देश निकाला हो। बिल्कुल। लेकिन व्यक्ति को निराशावादी नहीं होना चाहिए, पर देश का जो वातावरण बन रहा है वो निराशावादी ही पैदा करता है। अतः मेरी समझ में तो
इस पर शब्दवार के अतिरिक्त कोई कार्रवाई नहीं होगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह एक बयान जीरो टॉलरेंस के नाम पर देंगे और बात खत्म हो जाएगी। मुंबई के आजाद मैदान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हैदराबाद में याकूब मेमन के फेवर में भाषण हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अकबरुद्दीन ने धमकियां दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मालदा में कांड हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब इन ओवैसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरा विचार है और ख्याल है, एक शेर था, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं और इनमें देश का विकास सेकुलर मीडिया जो है वो एक पैनल बैठाएगा और दो इधर के दो उधर के बैठा के बस एक खाल ओढ़े हुए अंतरराष्ट्रीय लोगों के पक्ष में प्रचार करता रहेगा। इसलिए किसी की भी कार्रवाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए इनसे। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश सर। बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, मेरा ये कहना है। हाँ जय हिंद सर। बोलते रहिए लगातार। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि ये वैसी हरामखोर, दहशतगर्द और बहुत जालिम इंसान को फटाफट जेल में बंद करना चाहिए सर, और इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा ये कतई ही बर्दाश्त नहीं होगा और इसके सारे कार्यक्रमों पे बैन लगनी चाहिए। इसको कहीं पे इजाजत नहीं देना चाहिए कि ये कहीं से कोई कार्यक्रम करे सर। ये पूरे भारतवर्ष के तमाम हिंदवासियों को मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर फटाफट कार्रवाई करें। इसको कहीं टिकने नहीं देंगे, ना सिवाय जेल के। धन्यवाद। हम आपको फोटो दिखाना चाहते हैं कि कुछ लोगों ने अपने खून से भारत माता की जय लिखा हुआ है। ये फोटो हम आपको दिखाते हैं जिसमें लिखा है भारत माता की जय। ये खून से लिखा है, लेकिन ओवैसी के माथे पर नमक हराम लिखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा करे बगैर इस देश के तमाम नमक हरामों को और देशद्रोहियों को संदेश नहीं जाएगा। हमारा खून इतना सस्ता नहीं है कि हम इसके निषेध में उपयोग में लाए। हालांकि भारत माता की जय लिखने के लिए तो कितना भी खून बहाने के लिए हिंदुस्तानी तैयार है, लेकिन इसके निषेध और प्रतिक्रिया में हमारा खून नहीं, इसका बहाना पड़ेगा और इसके माथे पर नमक हराम और देशद्रोही लिखना पड़ेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। मैं देवा श्रीनिवास बोल रहा हूँ, तेलंगाना स्टेट से। बोलिए। सर जी, ये पहले वो न्यूज मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए जो गद्दारों को हीरो बना के दिखा रहे हैं, और हर राष्ट्र में हर लोकल चैनल न्यूज चैनल है ऐसे न्यूज चैनल जो मोदी जी के खिलाफ बता रहे हैं और रोहित वेमुला, खन्ना और ये ओवैसी को हीरो बना रहे हैं। तो उनके खिलाफ पहले कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ओवैसी को बार बार अपने स्टूडियो, जिसने भारत माता के खिलाफ बोला, जो हिंदुस्तान के शहीदों के प्रेरणा के खिलाफ बोलता है, जो 125 करोड़ देशवासियों के मान्यता के खिलाफ बोलता है, उसको अपना पक्ष रखने के लिए अपने चैनलों में ये लोग बुलाते ही क्यों है? ये सवाल आप जिस भी चैनल को देखते हैं उसको पूछिए कि आखिर इसको सांप क्यों कहते हैं। हम तो इसको सांप दिखा रहे हैं। ये वो नाग है, वो सांप है जो यहाँ का दूध पीता है और इसी भारत माता को डंक मारने के लिए फिर फुंकार मारता है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं राजेश्वर त्यागी बोल रहा हूँ नोएडा से। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गद्दारों को देश से भगा देना चाहिए जो देश में फूट डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान कर रहे हैं जो नई जनरेशन में गद्दारी की बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम कहेंगे कॉलर को कि कम शब्दों में नए नए तर्क दे, और आज बहुत कॉल हमारे पास है। आज इतने कॉल है कि हमारी सारी लाइनें फुल है। वैसे तो हमेशा रहती है, लेकिन आज बहुत पहले फुल हो गई है। लोग अपनी बात को देश विदेश से रखना चाहते हैं। सारे लोग अगर फोन नहीं कर पाए तो सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाइए, नमक हराम ओवैसी, नमक हराम का एन कैपिटल करिए, नमक हराम में से हराम का एच कैपिटल करिए और ओवैसी का ओ कैपिटल करके नमक हराम ओवैसी हैशटैग चलाइए, जो कि ऑलरेडी ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पर। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार सुरेश जी, मैं बोल रहा आकाश चौधरी रुद्रपुर से। हाँ, मैं कह रहा कि दुनिया हंस रही है फिलहाल। ये हंस किस पर रही? अपने कानून आज भी जो है
दोनों आरोपियों को मतलब जो है जमानत देकर छोड़ दिया, तो फिर इसकी तक क्या उम्मीद करेगी ये इससे भी कोई कार्यवाही होगी? तो सबसे बड़ी समस्या तो यहीं पा रही है, क्या फौजियों का मनोबल रह जाएगा ये ऐसी ऐसी बात सुन करके? बस इतना कहना मुझे वो। धन्यवाद। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। इस देश के सीमा पर अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए जो तैयार बैठे, जो हमारे सैनिक भारत माता की तरफ आने वाले गोली को अपने सीने पर लेते हैं, उनके मन में क्या आता होगा? जो सिविल बाकी फौजें हैं, जो पुलिस है, बाकी जो सिस्टम है, वो सिस्टम हमारे देश के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती? क्या यह सिस्टम फेल है? सो मोटा एक्शन लेने वाला न्यायालय कहाँ चुप बैठा हुआ है? क्या इस देश की आंधी न्याय व्यवस्था को इसका नंगा नाच नहीं दिखता? क्या छोटे छोटे मसले पर सो मोटो एक्शन लेने वाली सरकार की एजेंसियां क्यों चुप है? क्या हिंदुस्तान कुछ हाथ में लेकर कार्रवाई करके दिखाए फिर सरकार जागेगी? आखिर ऐसी क्या स्थिति है कि ओवैसी जैसे एक मच्छर पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है? अगले कॉलर। जय हिंद। कुमार बोल रहा हूँ सर। बोलिए। मैं सर बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ऐसे देश के गद्दारों को सर गोली मार देना चाहिए सर। जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता है और जो ऐसे बयानबाजी करता है, तो उसके लिए सर हम तो कहते हैं सीधे गोली मार देना चाहिए। आप ऐसा कहेंगे तो देश के बुद्धिजीवी कहेंगे कि टीवी चैनलों पर गोली मारने की बात को सुदर्शन बढ़ावा दे रहा है। इस देश के दिवालिया बुद्धिजीवी ऐसे नंगा नाच करने वाले के खिलाफ तो बोलने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन आप जैसे देश प्रेमी नागरिक जब ऐसे लोगों को गोली मारने की बात करते और उसको हम लाइव दिखाते हैं, तो हमारे ही इरादे और नीयत पर शक उठाते हैं। ऐसे लोग इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुर्जनों की दुष्टता का उतना डर नहीं जितना सज्जनों की निष्क्रियता का है। इस देश के सज्जनों के पुरुषार्थ को मैं चैलेंज करता हूं कि क्या कहा गई आपकी मर्दानगी जो इसके नंगा नाच को नहीं रोक पा रही है? कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो। क्या कहना है आपको? आप लाइन में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। चलिए, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। और हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय। मैं कहता हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने में लेकर आए हैं एक हैदराबाद के शैतान को, जिसका नंगा नाच न जाने इस देश के सिस्टम की क्या मजबूरी के कारण लगातार जारी है, और इस देश की जनता भी बस टीवी पर इसका नंगा नाच देखकर उंगलियां मोड़ती है या ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर लिखती है। इतना बड़ा नंगा नाच होने के बावजूद भी इसके खिलाफ कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में और गुस्से के साथ इसके खिलाफ प्रतिक्रिया देना मजबूरी है। कैसी सिस्टम है हमारे देश की? एक व्यक्ति ने घोड़े की टांग तोड़ी कि नहीं ये साबित भी नहीं हुआ, लेकिन उसको 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया। लेकिन एक व्यक्ति देश के खिलाफ आग उगल रहा है और भारत माता के जय के खिलाफ बोल रहा है, और वो खुलेआम नंगा घूम रहा है। इसके बावजूद भी इस देश की सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। ये अगर सिस्टम है तो ऐसी सिस्टम हमको नहीं चाहिए। यही व्यवस्था अगर देश के लिए है तो हमको ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें इस देश के खिलाफ बोलने वाले को उसी क्षण कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देशद्रोह से बड़ा गुनाह नहीं है और देशद्रोही से बड़ा गुनहगार नहीं है, और इसलिए ऐसे गुनहगार को माफी कदापि नहीं मिलनी चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए सर। हाँ अब बोलिए। हाँ लाइव आप बोलिए। हाँ सर। सर मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ। ओवैसी जैसे आदमी को तो सर जिंदा जला देना चाहिए। एकदम सर, उसको जिंदा जला करके या तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए सर।
मैं आपकी इस दूसरे बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि हम गैर कानूनी बातें नहीं कर सकते। ये सिस्टम अच्छा काम करने वाली, देश को बचाने वालों के लिए तो कानून है, इसलिए वैसी भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन देश को तोड़ने वालों के लिए कोई कानून नहीं है और इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। और इसलिए देश में 57 देश तोड़ने की बात करने वाले रोज टीवी चैनलों पर आकर घंटों का कंज्यूम करते हैं, लेकिन देश में भारत माता की जय बोलने वालों के लिए टीवी चैनलों पर जगह नहीं है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद। हम कहेंगे कि पूरी बात को रखिए, क्योंकि कई बड़ी मेहनत के बाद कई लोगों का कॉल लगता है, तो अपनी बात को प्रिपेयर करके कॉल करें। अगले कॉलर, जय हिंद। जी सर, मेरे को ये कहना था सर, जैसे ये आपका प्रोग्राम आ रहा है, इसमें दिखा रहे हैं बिंदास बोल में ओबीसी जी के बारे में दिखा रहे हैं। हाँ, तो ये ऐसे बंदों को जो है देश से निकाल क्यों नहीं दिया जाता? इनको मतलब जैसे देश से देश निकाला, जैसे आप पाकिस्तान की बात करें या अमेरिका में बात करें, इंग्लैंड में बात करें, अगर वहाँ पे ऐसे कोई नारे लगते हैं, चाइना की बात करें, बिल्कुल बड़ा पड़ोसी देश जो है, या बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में तो इवन जला के मार दिया जाता है, इनको यहाँ पे खुलेआम जो है हीरो बना दिया जाता है प्रदर्शित करके। तो इनको देश से निकाल क्यों नहीं दिया जाता? इनका एक तरीके से इन्हें देश से इनकी नागरिकता रद्द कर दी जाए, तो नागरिकता रद्द होगी तो इलीगली ये अपने आप यहाँ से देश छोड़ के चले जाएंगे। धन्यवाद, ये बड़ी अच्छी सजेशन है। आखिर इस देश के खिलाफ बोलने वालों के लिए क्या व्यवस्था है? क्या उनको अगर इस जेल में भी डालते हैं तो टैक्स पेयर के पैसे से उसको खाना खिलाएंगे? क्या ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? और ऐसी व्यवस्था तो आजादी के समय पड़ोस में करके रखी है ना, जो इस देश के खिलाफ है उनके लिए एक देश दे चुके हैं। किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अगर देश के खिलाफ है तो उसको पाकिस्तान भेजने की बात कतई गलत नहीं है। उस बात का समर्थन होना चाहिए, क्योंकि इस देश के खिलाफ होने वालों ने ही अपनी भूमि अलग से मांगकर पाकिस्तान बनाया हुआ है। अगले कॉलर, जय हिंद। मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपके चैनल इतनी बिल्कुल स्पष्ट बात रख रहा है कि उसे किसी का डर नहीं है। लेकिन मैं ऐसे नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, जैसे केजरीवाल जैसे नेता जो वैसे तो इतनी अच्छी राजनीति की बात करते, लेकिन ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं आवाज उठाते वो, जो कि हमारे देश को बांटने की बात करते, वो भी क्यों आप लाइन पे रहिए। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। केजरीवाल को यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर एमआईएम ने, ओवैसी ने दिल्ली में अपने उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े किए थे? क्योंकि केजरीवाल का उसका नुकसान होता। केजरीवाल के फायदे के लिए दिल्ली में ओवैसी ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, चुनाव नहीं लड़ा, और उसके बदले में केजरीवाल इसके भारत माता के जय ना कहने जैसे देशद्रोही कृत्य पर भी मौन है। इस देश के केजरीवाल ही नहीं, इस देश के हर राजनेता को इसके खिलाफ चुप्पी का जवाब देना होगा। अगले कॉलर, जय हिंद। सर मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की संसद सदस्यता ही प्रथम दृष्टया रद्द कर देनी चाहिए। जब ये जनता इस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद के अंदर जाते हैं, तो इस देश का प्रतिनिधित्व न करके ये जो इस देश की तहस नहस करने का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या भारत का संविधान इस बात की इजाजत कहाँ देता है? कहाँ लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अंदर? मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, आपको देश को काटने की आजादी है, आपको लोगों को मरवाने की आजादी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? देश के टुकड़े करने की, एकता और अखंडता को भंग करने की आजादी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है? और ये तथाकथित बुद्धिजीवी किन्होंने बना दिया? इनको बुद्धिजीवी कैसे हो गए ये लोग विद्वान? और ये हमारे नेता कैसे हो सकते हैं? हमने इनको चुन के भेजा है क्या बुद्धिजीवियों को, साहित्यकारों को? ये कैसे बन गए अपने आप को बुद्धिजीवी? चंद लोग, तलवे चाटने वाले लोग हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, भारत की आन बान और शान का प्रतिनिधित्व करेंगे। तथाकथित मीडिया चैनल राजदीप सरदेसाई, जिसने अमेरिका के अंदर गुंडागर्दी कर दी वहां के लोगों के साथ, और क्या कहता था कि नरेंद्र मोदी के गुंडे अमेरिका में पहुंच गए। क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के गुंडे अमेरिका में गए थे? जब पूरा देश का मीडिया ने, जब अमेरिकी मीडिया ने जब इसकी तथ्यात्मक जांच करी, तो राजदीप सरदेसाई उसके अंदर अपराधी निकला था। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि यह अकेला ओवैसी नहीं है। वैसे तो इसकी सभा में ताली बजाने वाले हजारों लोग थे। सोशल मीडिया पर देखिए, सुदर्शन का पेज है, सुदर्शन न्यूज।
आखिर एक भी मुसलमान इस पर क्यों उसका विरोध नहीं कराए? जमीन पर करे। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि जिन लोगों ने खून से भारत माता की जय लिखा, लेकिन ऐसे कम क्यों है और आखिर ज्यादा इसके साथ क्यों है? इसका जवाब देना होगा। आप फेसबुक पर जाकर देखिए कि क्या क्या कुतर्क दिए जा रहे हैं और क्या क्या ओवैसी के समर्थन में नारे गढ़े जा रहे हैं। हम आपको इसी का एक एमएलए जो कि मुंबई के महाराष्ट्र के विधानसभा से निलंबित किया गया, मैं महाराष्ट्र के सारे राजनीतिक दलों का और विधानसभा के अंदर के सारे विधायकों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारत माता की जय के खिलाफ बोलने वाले विधायक को लात मारकर बाहर निकाल दिया। धन्यवाद के पात्र है महाराष्ट्र के सारे विधायक जिन्होंने राजनीतिक अपना सारी बातें भूलकर देश के लिए एकजुटता दिखाई। आखिर देश की संसद ये एकजुटता क्यों नहीं दिखा पाती? यहाँ के राजनेताओं के मुंह से आखिर मुसलमानों के वोटों की लाल क्यों टपकती है जो ओवैसी पर लात मारने की कार्रवाई करने से उनको रोकती है? हम आपको दिखाते हैं मुंबई के उसके विधायक का क्या कहना है। मैंने इस देश का कोई अपमान नहीं किया हूं और ना कभी मैं करने की सपने में भी सोच सकता हूं। मैंने हमेशा देश से मोहब्बत की है। मेरे ऊपर जो सस्पेंशन की कार्रवाई की गई उससे ये बात तय है, आज लोकतंत्र का गला घोटा गया। मैं बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को मानता हूं, आदर करता हूं, पालन करता हूं। किसी एक नारे से हमारी देशभक्ति का आंकलन मत करिए। ये देश हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। मैंने पार्लियामेंट्री का कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, ना मैंने विधानसभा में कोई ऐसे अपशब्द यूज किए जिसपे मुझसे सस्पेंशन लगाई जा सके। मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया है। ये एक राजनीति साजिश के तहत किया गया है और मुझे इस देश के कानून पे पूरा यकीन है, भरोसा है। और हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय। और भारत माता की जय बोलने से हमको हमारी पेट्रियोटिज्म प्रूव नहीं करनी है। हमारा पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इसका सर्टिफिकेट बीजेपी से ना कांग्रेस से चाहिए। हमको फख्र है इस देश पर और हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं। लेकिन कोई अगर हमको फोर्स करके ये कहेगा कि आप ये स्लोगन लगाइए, हम नहीं लगाएंगे। हम संविधान को मानते हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमको दिया है। हम उस संविधान के दायरे में रहकर हमारे डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का पूरी तरह पालन करते हुए हमारे सोच विचार पेश करते हैं। ऐसे पापी को, देशद्रोही को कम से कम बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेने से रोकना चाहिए, जिसने मैंने कई बार बिंदास में बोला है और मैं ये बार बार इसलिए बताना चाहता हूं कि आप देश को बताए, ये जहां से इसकी पार्टी बनी है उस हैदराबाद का निजाम जो कि अंग्रेजों को भी लोन देता था, कर्जा देता था, उस निजाम ने बाबा साहब आम्बेडकर को बुला के कहा कि तुमने घोषणा की है धर्मांतरण करने की, मुसलमान बन जाओ, मेरा ये खजाना जिससे ब्रिटिश भी लोन लेता है विश्व युद्ध के लिए, वो जितना चाहिए उठा के लेके जाओ, लेकिन मुसलमान बनो। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि कभी नहीं, धन क्या, मुझे तो कुछ भी दोगे, दुनिया का राजा बनाओगे तो भी मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। उस बाबा साहब का नाम लेकर दलितों की राजनीति करने वाले भारत माता के खिलाफ ना बोलने का तर्क देते हैं। कैसे छूट मिलती है ऐसे लोगों को, कैसे आजादी मिलती है ऐसे लोगों को? बार बार ये बोलता है कि हमको बोलने की सख्ती मत करिए। आखिर इस देश का संविधान, इस देश के कानून, इस देश की व्यवस्था, आखिर हम 26 जनवरी को राजपथ पर बड़े बड़े तोपों और टैंकों की सलामी क्यों देते हैं? क्या केवल दूसरे देशों को दिखाने के लिए और टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट करने के लिए? मैं जानता हूं कि ऐसे मच्छर को मारने के लिए तोप को दागने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम गुड नाइट तो लगाओ, कसवा तो जलाओ, इसको भगाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते तो सिस्टम को इस देश का जवान हाथ में ले लेगा और फिर आप कहेंगे कि नहीं, आपने गैर कानूनी काम कर दिया। अगले कॉलर। जय हिंद। की जय, भारत माता की जय। अगर भारत माता की जय कहने में किसी को दिक्कत होती है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए सर। हम यही चाहते हैं और यही हमारी तमन्ना है। जो भारत माँ की जय नहीं बोल सकता उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, वो इस देश में नहीं रह सकता। उसको चौराहे पर खड़ा करके पत्थर मार मार के मार देना चाहिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर सुनिए, अगर अफरीदी जी किसी का भारत में ज्यादा प्यार पाने के लिए वहां से सुप्रीम कोर्ट से वहां से आर्डर आ सकता है देशद्रोह का मुकदमा लगने के लिए, तो इनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए।
ये हमारी दिली तमन्ना है। भारत सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे आदमियों का सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। पाकिस्तान का क्रिकेट का 2020 का कैप्टन भारत में आकर केवल इतना कहता है कि भारतीय हमसे प्यार करते हैं, ऐसा कहने पर उसके देश की सरकारें उसको नोटिस देती है, कार्रवाई की बात करती है। वहां का तमाम मीडिया जो कि अफरीदी के लिए तालियां बजाता है, उसके चक्के चौके पर नाचता है, केवल हिंदुस्तानियों की प्यार की बात करने पर उसको दिल से निकाल देता है, उसके खिलाफ बोलता है। लेकिन हम तो हमारे देश में सांसद के रूप में जिसको चुन कर दिया है, जो संविधान की कसम खाता है, जो इस देश का नमक खाता है, उसके बावजूद इस देश के खिलाफ बोलता है। हम कुछ नहीं बोलते। देश के सेकुलर मीडिया वाले ओवैसी के पास जाकर साहब बोलते हैं, उसको स्टूडियो में बिठाकर साहब बोलते हैं। ये बात अब नहीं चलने देंगे। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। जो है ये देशद्रोही है, जो भारत माता की जय नहीं बोले वो एक देशद्रोही है। ऐसे देशद्रोही को कोड़े मारना चाहिए, इसको जेल में बंद कर देना चाहिए और कोड़े बरसाना चाहिए, नमक छिड़क छिड़क कर मारना चाहिए इसको। धन्यवाद। इसको जावेद अख्तर ने राज्यसभा में भाषण देते हुए कहा था कि ये मोहल्ले का नेता है। हम कहते हैं कि ये मोहल्ले का नेता भी नहीं है, ये मोहल्ले का गुंडा है, क्योंकि गुंडे के अंदर जो जो चीजें चाहिए उससे भी ज्यादा चीजें इसके अंदर मौजूद है, और नेता में जो जो चीजें चाहिए वो एक भी इसके अंदर नहीं है। और इसलिए हम जावेद अख्तर जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये साहस करके इसके खिलाफ बोला। लेकिन हम उसमें करेक्शन करके कहते हैं कि मोहल्ले का नेता नहीं, मोहल्ले का गुंडा है। क्यों और कैसे हम ये कह रहे हैं, देखिए। आज आप जब अपना लिबास तब्दील कर रहे हैं तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहेंगे, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता है। संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं इस बात को और इनके इस ख्याल को जितने सख्त वर्ड मुमकिन है उनमें कंडेम करता हूं, और मैं इतनी ही सख्ती से एक और नारे को भी कंडेम करता हूं। मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, मैं उसे भी करता हूं। भारत माता की जय ना बोलकर असदुद्दीन ओवैसी जैसे घटिया नेता सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करते हैं। संसद के आखिरी वक्त में जावेद अख्तर साहब ने ओवैसी को बता दिया वो खुद को देश का नेता समझने की नासमझी में जी रहा है, पर हकीकत में वो एक मोहल्ले का नेता है। लेकिन सच इससे जुदा है। असदुद्दीन ओवैसी एक मोहल्ले का नेता नहीं बल्कि एक गली का गुंडा है। ऐसा गुंडा जो जिस गली में रहता है उस गली वालों की जिंदगी को ही नर्क बना देता है। उसी इलाके के पुलिस प्रशासन पर हमला करता है, उनसे गाली गलौज करता है, इलाके के मुसलमान लोगों की इज्जत को तार तार करता है। हैदराबाद में ओवैसी पर वहीं के लोगों ने आरोप लगाए कि वो नेता नहीं, एक भूमाफिया है जिसने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया है, लोगों को सपने दिखाकर कि उन्हें वो उस जमीन पर फ्लैट बना कर देगा। लेकिन जब आलीशान इमारत खड़ी हुई तो फ्लैट के दाम इतने महंगे निकले कि इलाके के आम मुसलमानों के दायरे से कहीं बाहर थे। पूरी मलाई गली के इस गुंडे ने खाई। यही नहीं, आपने सुना कि ओवैसी को भारत माँ की जय बोलने से परहेज है। आप जानकर हैरान नहीं होंगे कि जो इंसान मासूम बेटियों की दलाली में शामिल हो, फिर भला वो माँ की जय कैसे बोल सकता है। अरब के बूढ़े अमीर शेख हैदराबाद में आते हैं और 13-14 साल की मासूम भारतीय मुसलमान लड़कियों से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यानी मुताह करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का मतलब है दिल बहलाने के लिए हफ्ते 10 दिन की शादी। जब अरब के इन हैवान अमीरों की हवस लड़कियों से बुझ जाती है तो ये तलाक बोलकर शादी को खत्म कर देते हैं और बदले में कुछ पैसे दे जाते हैं। हैदराबाद में ये खेल चलता है
गली के गुंडों के बल पर। खुद हैदराबाद की मजबूर मुसलमान माताओं का कहना है कि जब वो अपनी बेटियों की इज्जत की खातिर असदुद्दीन ओवैसी के दर पर पहुंचती हैं, तो भारत माता की जय बोलने से कतराने वाला ये शख्स गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो जाता है। गजब की बात यह है कि ओवैसी कहता है कि संविधान में नहीं लिखा कि भारत माँ की जय बोलो, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ओवैसी संविधान का पालन करता है? लेकिन जरा ठहरिए, भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स में लिखा है कि गाय की रक्षा करें, उसका पालन पोषण करें, लेकिन संविधान के इस हिस्से पर ये ओवैसी कहते हैं कि गाय का मांस इन्हें खाना पसंद है। एक भी जगह कोई हरा नहीं दिखेगा, सूखा ही सूखा रहेगा। मुसलमानों 2 साल तक मत खाए ना अगर हम, तो खुद ये लोग लाके हमारे दरवाजे पे बोलेंगे कि काट लो खा लो। काश के वो भी खा के देखें कि कितने मजेदार हैं ये। बदनसीब है, नहीं खा रही, हम क्या करेंगे? हम तो खाते आए हैं, बड़ा मजा आता है और मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। ओवैसी अगर खुद को हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के मसीहा के तौर पर खुद को दिखाता है, तो ये भी भ्रम हम आपका तोड़ देते हैं। फिल्म कलाकार सलमान खान की बहन की शादी हैदराबाद में हो रही थी, लेकिन इसी ओवैसी ने न केवल सलमान खान के लिए अपशब्द कहे, बल्कि उनकी बहन की शादी का भी विरोध किया। आप सोच रहे होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी और उसके चेले चपाटे ये सब क्यों करते हैं, तो हम आपको बता दें, इनका पूरा इतिहास ही दागदार रहा है। ओवैसी उस खानदान से है जिसे किसी जमाने में रजाकार कहा जाता था। आजादी के बाद जब रियासतों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाया जा रहा था, तब हैदराबाद के निजाम ने भारतीय सेना से सामना करने और इलाके के हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए रजाकार सेना बनाई थी। असदुद्दीन ओवैसी उसी नापाक मंसूबे की पैदाइश है, लेकिन सरदार पटेल के एक थपेड़े में निजाम और असदुद्दीन के पूर्वजों की धज्जियां उड़ गईं। आपको जानकर हैरानी होगी, असदुद्दीन ओवैसी तो गली का गुंडा है ही, इसके दादा तक को मुर्गी चोरी जैसे घटिया जुर्म में गांव से निकाला दे दिया गया था। तो ऐसा आदमी जब भारत जैसे महान देश के बारे में सवाल उठाता है, तो ये आसमान की तरफ मुंह करके थूकने जैसी बात होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये आसमान की तरफ मुंह करके थूकता है तो इसके मुंह पे थूक गिरेगी, लेकिन उस आसमान के नीचे रहने वाले, उस आसमान को देवता मानने वाले आखिर चुप क्यों है जब ये थूक रहा है? इसका चुप्पी का जवाब भी चुप बैठने वाले हिंदुस्तानियों को देना पड़ेगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जय हिंद। हाँ हाँ, जय हिंद। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर को कहेंगे कि जैसे कनेक्ट होते हैं, 1 सेकंड भी बर्बाद करे बगैर आप अपनी बात को लगातार कहिए। आपको आपका कॉल टीवी पर सुनना है तो कुछ सेकंड बाद डिले आता है, इसलिए रात का 11 बजे का या सवेरे 9 बजे का रिपीट टेलीकास्ट देखिए। आप इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जिसे सुदर्शन के सारे सोशल मीडिया पर भी हम शेयर करेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। इस पर रोक कब तक लगेगी, यही हम पूछ रहे हैं। चलिए हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि इसका नंगा नाच नहीं रोका गया तो क्या होगा, देखिए। ओवैसी जैसे लोग धर्म को देश से पहले रखने की वकालत करने लगेंगे। भारत में हर धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी को अपने धर्म के अनुसार रहने का हक है, मगर जब बात देश की आती है तो सभी धर्म और संप्रदाय त्याग कर देश के लिए खड़े हो जाते हैं। मगर ओवैसी ऐसा नहीं मानता। भारत में फिर जिन्ना और उसके समर्थक पैदा हो जाएंगे। आज ओवैसी, आजम और बर्क जैसे लोग जिन्ना की कतार में खड़े हो गए हैं। ये लोग आने वाले समय में बहुत जल्द अलग देश की मांग शुरू कर देंगे, क्योंकि इनका सपना ही भारत तोड़ने वाला रहा है। तथाकथित हिंदू ओवैसी के समर्थक, जैसे कुछ सेकुलर हिंदुओं ने जिन्ना और मुस्लिम लीग का साथ दिया और बंटवारे का समर्थन किया, वैसे ही आज भी कुछ लोग ओवैसी का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी कई ऐसे लोग रहे हैं जो देश विरोधियों का समर्थन हिंदू विरोध के नाम पर करते रहे हैं। भारत में सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ जाएंगी। ओवैसी जैसे लोग भारत के गरीब मुसलमानों को भड़काते हैं। गरीब मुसलमान जब देश हित को छोड़कर जिहादी बातें करने लगे तो समझो कभी भी सांप्रदायिक घटनाएं घट सकती हैं। भारत के बंटवारे की मांग होने लगेगी। वैसे आजम खान ने भारत के बंटवारे की बात पहले ही कर दी है, वैसे ही ओवैसी अब भारत के बंटवारे की बात करने लगेगा।
ऐसे में आने वाले समय में एक बार फिर भारत में बंटवारे की बात शुरू हो जाएगी। बंटवारे की बात तो शुरू हो चुकी है। एक नहीं 57 लोग इस देश से अलग होने के लिए 57 देश मांग रहे हैं। देश की यूनिवर्सिटियों में नारे लग रहे हैं। उन यूनिवर्सिटियों में नारे लगाने के ऊपर तो कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन संसद के अंदर शपथ लेने पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह चिंता का विषय है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद, बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं जय हिंद, बोलते रहिए। कि हिंदुस्तान में रहकर के हम अपनी हिंदुत्व को क्यों नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं? एक मुसलमान जो है अपनी सारी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकता है। इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं भाई साहब। और वो सूडो सेकुलरिज्म टीका लगाने पर भी अंदर से आग पैदा करवाता है। पिछले दिनों आपने मणिशंकर अय्यर का मैं इंटरव्यू लेने गया था, तो उसने कहा था कि आपका ये टीका और भगवा जैकेट देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। इस देश के ऐसे शैतानी जो सेक्युलर है, इन्होंने इस देश के अंदर ये तक लोगों के मनों में नफरत पैदा की है, और इसलिए इस देश का मूल निवासी देश के बारे में, धर्म के बारे में, अपने आस्थाओं के बारे में खुलेआम प्रकटीकरण नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उसको मूर्ख या पिछड़ा हुआ या कट्टर कहा जाता है, लेकिन इस देश के खिलाफ बोलने वाले को भी अपने धर्म के लिए बोलने वाला कहा जाता है। यही दुर्भाग्य है। हम कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन कहेंगे कि कार्यक्रम के समाप्ति की तरफ हम जा रहे हैं, इसलिए नए तर्कों के साथ अपनी बात को रखे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, और सुदर्शन न्यूज चैनल के जितने भी हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और ओबीसी ऐसे गद्दार नेता को इस भारतीय संविधान से हटा दिया जाना चाहिए, और जो हिंदू का बात करेगा वही देश में राज करेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वो माँ के पेट से निकले हुए आदमी नहीं है जो कि भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। धन्यवाद। उपाय पे नजर डालते हैं कि आखिर क्या उपाय हो सकते हैं, देखिए। ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द हो। जैसे महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से ओवैसी के विधायक को निलंबित किया गया है, वैसे ही देश की संसद से ओवैसी को सर्वसम्मति से निलंबित किया जाए, क्योंकि आज एक ओवैसी कह रहा है, कल अनेक ओवैसी खड़े हो सकते हैं। ओवैसी की भारतीय सदस्यता पर सोचा जाए। अगर ओवैसी को भारत और भारतीयता से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे भारत में रहने का भी कोई हक नहीं है। ऐसे में ओवैसी जहां रहना चाहता है वहां चला जाए। ओवैसी की पार्टी की मान्यता रद्द की जाए। ओवैसी लोगों को देश विरोध के नाम पर भड़का रहा है, भारत और भारतीयता को गाली दे रहा है, खुलेआम भारत की सेना और पुलिस को चुनौती देता है। ऐसे राजनीतिक दल की मान्यता को कैसे अभी तक रद्द नहीं किया गया? राष्ट्रवादी मुस्लिम आगे आए। जब जब भारत में देश विरोधी मुस्लिमों ने अपना आतंक मचाया, तब तब भारत के थोड़े ही सही लेकिन अच्छे मुसलमान आगे आए। राष्ट्रवादी मुस्लिमों ने हमेशा ऐसे देश विरोधी बयानों का खंडन किया, जैसे अभी राज्यसभा में नजमा हेपतुल्ला ने किया। सभी राजनीतिक पार्टियां ओवैसी के बयान की निंदा करें। कुछ राजनीतिक पार्टियां हिंदू विरोध के नाम पर ओवैसी का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि इनको किसी भी तरह से हिंदू विरोध करना है। कार्यक्रम के आखिर में मैं टीवी के सामने बैठे हुए करोड़ों दर्शकों को अपील करता हूं, जो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, मैं जानता हूं कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए कई जगह पर एलसीडी प्रोजेक्टर लगाकर लोग समूह में देखते हैं। खाड़ी देशों में भी ऐसा बहुत होता है, विदेशों में मोबाइल पर भी अगर आप इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, भले आप बाजार के बीच हो, घर के बीच हो, या कहीं पर भी बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप टीवी के सामने मेरे पीछे भारत माता की जय का नारा लगाइए। मैं भारत माता की जय ये पूरा नारा लगाऊंगा, आप भी लगाइए। हम 3 बार भारत माता की जय का नारा लगाएंगे। इस वक्त सुदर्शन के इस मीडिया मंदिर के मुख्यालय में न्यूज रूम में हमारे सारे सहयोगी खड़े हैं। जैसे वो खड़े हैं टीवी के सामने, वैसे आप भी आपके टीवी के सामने खड़े हो जाइए। ये मेरी प्रार्थना है। इस देशद्रोहियों के सामने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का आवाज जाना चाहिए। ये मैं न्यूज रूम की तरफ दोबारा चलता हूं।
आप भी टीवी के सामने खड़े हुए और मेरे पीछे पूरा भारत माता की जय का नारा लगाएंगे। पहले मैं लगाऊंगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के लिए इतना है। जय हिंद। क्या करते आप? मेरे गले में चूड़ी भी रख देंगे तो नहीं